यह आत्मा क्या है? उदाहरण एक साधारण हम बराबर प्रयोग में लेते हैं। वह द्रवीभूत पदार्थ आत्मा है, जिनको ऐसे जानिए, एक बाल्टी पानी को आपने छोटे छोटे कई बर्तनों में डाला तो कई बर्तन भर गए। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताओ पानी में क्या अंतर पाया आपने? आप कह सकेंगे कि पानी का स्वाद बदल गया दूसरे बर्तन में? नहीं कहेंगे। आप यह कहेंगे कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझेगी? यह भी नहीं कहेंगे। पानी कितने बर्तन में जाए, प्यास बुझाने की योग्यता कायम है, उन्हें तृप्ति देने का गुण है, उसकी मिठास कायम है। तो अंतर क्या पड़ गया? बाल्टी का पानी अनेक बर्तन में डालने से अंतर ये आया कि पानी के पात्र बदल गए, और पात्र बदलने से आकार बदला। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लोटा में डालो लोटा जैसा, मटके में डालो मटका जैसा, थाली में डालो फैल जाएगा, गिलास में डालो सिकुड़ जाएगा। पानी अपना कोई आकार नहीं ग्रहण करता, पात्र के अनुरूप अपना स्वरूप बनाता है। ऐसे जिनको निर्गुण ब्रह्म हम कहते हैं, वो परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है। पर वही निर्गुण जब सगुण शरीर में, हम लोगों के शरीर में मनुष्य जैसे, पशु में पशु जैसे, कीट में कीट जैसे, पतंग में पतंग जैसे, और सब में आत्मा का समनिवास है। इसलिए सब में भगवान देखने की बात कही। मनुष्य में भगवान माने, पशु में नहीं, पक्षी में नहीं, तो दोष लग जाएगा। एक बात बताओ, एक ने एक पाव पानी आने वाला कोई मटकी लाया हो, किसी ने एक सेर वाला लाया हो, किसी ने 5 सेर वाला लाया हो, और तीनों में पानी भरे जाए, नाम क्या होगा? वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण। भरा तो तीनों है ना। छोटा है तो भरा हुआ पात्र है, बीच वाला है तो भरा हुआ पात्र है, बड़ा है तो भरा पात्र है। ऐसे आत्मा से परिपूर्ण डब्बे हैं। चींटी है तो परिपूर्ण चीज परिपूर्ण है, मच्छर है तो परिपूर्ण है, पशु है तो परिपूर्ण है, मनुष्य है तो परिपूर्ण है, हाथी विशाल काय है तो परिपूर्ण है। वो पूर्ण पात्र ही कहे जाएंगे, अधूरे नहीं। ऐसे सब में भगवान की सत्ता समान व्याप्त है। ये आत्मविद्या है। गंभीर बातें हैं। यहाँ भवाटवी का चिंतन किया गया है। भव नाम है संसार का, अटवी नाम है जंगल का। जब जंगल के नाम पर हम लोगों ने कई बंदे का, सतपुरा का घना जंगल, विंध्याचल का जंगल, नागपुर का जंगल, अमरकंटक का जंगल, ये सब जंगल कहे जाते। पर भगवान व्यास जी ने कहा ये जग ही जंगल है। इतने बड़े घर में रहते हुए भी हम जंगल में ही हैं। अरे ये तो विचित्र बात कह दी आपने। कहा जग ही जंगल है। कहा क्यों? कहा जंगल के गुण दोष बताओ। तो जंगल का दोष हम बताने लग जाएंगे तो कहना पड़े भाई बड़ा डर है वहाँ, चोर डाकू बड़े होते हैं, लुटेरे होते हैं, बाघ होते हैं, सिंह होते हैं, भेड़िया होते हैं, और यह सब मानव को लूट लेता है। कहा बस इतनी ही बात यहाँ भी है, जिसको हमने कहा है जंगल। संसार जंगल है और यहाँ भी यही होता है। मानव के पास 5 वित्त कहे जाते। पहला तन है, दूसरा मन है, तीसरा धन है, चौथा यौवन है, 5वां जीवन है। अब बताओ इनमें से कुछ बचा पाया क्या कोई आज तक? तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया, यौवन भी गया और जीवन भी गया। तन को किसने बचाया? देखते बंधे हुए लोग हम सब होते हैं कई। अब 30 दिन के लिए तन को बांधा, जिसको तनख्वाह के रूप में लोग पाते हैं, वेतन पाते हैं। वो 2000 का हो, 2 लाख का हो, 2 करोड़ का हो, देश का हो, विदेश का हो, वो मासिक तनख्वाह का है या उसको फिक्स अपने कुछ भी नाम दे दीजिए। पर ले दे करके बात क्या है? तन को दिया और तनख्वाह को पाया। तो तन स्वतंत्र का है? तन पर क्या अधिकार रहा हमारा? तन किसी ने लिया। मन की बात करे, बेशक वक्ता बने हुए हैं, मन बाजार में घूमता हो, आपको क्या परिचय है? तो मन जहां जहां बंधा होता, जिससे संबंध होता, उसमें भटकता रहता है। तो तन भी लूट लिया किसी ने, मन भी लूट लिया किसी ने। रही बात धन की, वो तो न चाहते हुए कोई ले ही लेगा, तो धन भी गया। रही बात यौवन की, यौवन भी जिनके भाग्य का है, जिनके सौभाग्य का है, जिनके योग्य है, जिनके अधिकार का है, सबने भोग लिया। बचा क्या? जीवन। तो जीवन भी अंततः भोग लिया जाता है। इसलिए मानव के पास जो 5 संपदाएं थी, 5 गवा लिया। इससे बड़ा जंगल आपको कहाँ मिलेगा? न तन बचा, न मन बचा, न धन बचा, न यौवन बचा, न जीवन बचा। ये बातें ध्यान देने की है।